सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों को एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। महत्वपूर्ण सूचना के साथ आप तक पहुंच रहे हैं। अब समय आ गया है बड़े बदलाव का। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन प्राप्त करने वाले लाखों लाभार्थियों के लिए एक अभूतपूर्व घोषणा की प्रबल आशंका है। एक लंबे इंतजार के बाद जो सूखा चला आ रहा था वह अब समाप्त होने वाला है। बजट के प्रावधानों में न्यूनतम पेंशन राशि में ऐतिहासिक वृद्धि का प्रस्ताव है। वर्तमान 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह किए जाने की तैयारी चल रही है। यह मात्र एक आंकड़ा नहीं बल्कि करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में आशा की नई किरण है। 11 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात सरकार द्वारा यह एक बड़ी पहल बताई जा रही है। यह समाचार पूरे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो रिपोर्ट में हम आपको इस प्रस्तावित बदलाव की संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही चर्चा करेंगे बजट से पूर्व आई अन्य खबरों पर। बजट की घोषणा से पूर्व ही पेंशन योजनाओं को लेकर सरकार का एक बड़ा उपहार जारी हो चुका है। अनेक संदर्भों के मुताबिक सबसे पहले सरकार के प्रस्ताव में एक बार पेंशन योजनाओं की समय सीमा को बढ़ाकर किया गया है। इसका लाभ देश के करोड़ों नागरिकों को मिलेगा। यह निर्णय सरकार की उस सोच को दर्शाता है जो नागरिकों के दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा कवच को मजबूत बनाना चाहती है। बजट से पहले ही विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और समग्र पेंशन ढांचे में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनकी राय में सेवानिवृत्ति सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय है और एनपीएस को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कर छूट एवं नीतिगत सुधारों की नितांत आवश्यकता है। आइए इस पर गहराई से विचार करते हैं। मित्रों, जैसे जैसे देश की जनसंख्या वयोवृद्ध हो रही है, सेवानिवृत्ति के पश्चात की आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। पूर्व में जहां वृद्धावस्था का मुख्य आधार परिवार था, वह व्यवस्था अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। इस संदर्भ में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत आर्थिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। बजट से पहले इस मुद्दे पर चर्चा अत्यंत गहन है। पीवी फिनटेक के संयुक्त समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सरबीर सिंह का मानना है कि अब सेवानिवृत्ति योजना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार सही नीतिगत फैसलों और बेहतर पेंशन तंत्र के माध्यम से आम नागरिकों को भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि देश में फिलहाल 60 वर्ष से अधिक आयु के करीब 14 करोड़ लोग निवास करते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 10% है। अनुमानों के मुताबिक यह संख्या दोगुनी हो सकती है और तब तक प्रत्येक 5 भारतीयों में से एक व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक होगी। श्री सिंह कहते हैं कि लंबी उम्र और बढ़ती वृद्ध जनसंख्या का प्रभाव लोगों की सेवानिवृत्ति के बाद की जीवन शैली पर पड़ेगा, खासकर तब जब परिवार पर पारंपरिक निर्भरता का सहारा कमजोर हो रहा है। ऐसे में एक मजबूत एवं विश्वसनीय पेंशन प्रणाली की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। श्री सरबीर सिंह के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को और अधिक लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। यदि बजट में नई कर व्यवस्था के तहत एनपीएस में निवेशित धनराशि को पूर्णतः कर मुक्त घोषित कर दिया जाए तो यह वेतन भोगी वर्ग के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। इससे लोग दीर्घकाल तक नियमित रूप से अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने हेतु प्रेरित होंगे। जैसे जैसे देश की जनसंख्या वृद्ध हो रही है, वैसे वैसे पेंशन योजना को अधिक आकर्षक एवं सुरक्षित बनाना भी अनिवार्य है, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद लोग आर्थिक मामलों में स्वावलंबी बने रह सकें। निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए भी मौजूदा कर लाभ का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। श्री सिंह इस संदर्भ में सुझाव देते हैं कि कर्मचारी के स्वयं के कर लाभ को कंपनी के योगदान से पृथक किया जाए। इससे कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से एनपीएस खाते में जमा की गई राशि एक निर्धारित सीमा तक कर मुक्त हो, भले ही कंपनी की ओर से कोई योगदान दिया जाए या न दिया जाए। यह कदम न केवल अधिक लोगों को पेंशन प्रणाली से जोड़ेगा, बल्कि नौकरी के विभिन्न चरणों में भी बचत की निरंतरता कायम रहेगी। इस प्रकार के परिवर्तन दीर्घ अवधि में भारत की पेंशन व्यवस्था को विश्व की उत्कृष्ट प्रणालियों के समकक्ष ला देंगे, जहां सेवानिवृत्ति बचत को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसे लोगों को भविष्य में एक सुदृढ़ आर्थिक आधार प्राप्त होगा। श्री सरबीर सिंह का यह बयान बजट के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव के रूप में देखा जा रहा है, जो देश की बदलती जनसंख्यिकीय को ध्यान में रखकर नीतियां बनाने पर बल देता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट है जो हाल ही में सामने आया है। इसी क्रम में अगली बड़ी खबर बजट से जुड़ी है। बजट से पूर्व विशेषज्ञों द्वारा एनपीएस और पेंशन प्रणाली में सुधार को लेकर सरकार से बड़ी उम्मीदें व्यक्त की गई हैं। विशेषज्ञों ने सेवानिवृत्ति सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और एनपीएस को मजबूत बनाने के लिए कर छूट तथा पेंशन सुधारों की आवश्यकता बताई है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे देश की आबादी आयु के नए पड़ाव में प्रवेश कर रही है, वैसे वैसे रिटायरमेंट को लेकर उत्पन्न चिंताएं भी बढ़ रही हैं। पूर्व में जहां वृद्धावस्था का मुख्य आधार परिवार था, वह व्यवस्था अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। इस संदर्भ में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत आर्थिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। बजट से पहले इस मुद्दे पर चर्चा अत्यंत गहन है। पीवी फिनटेक के संयुक्त समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सरबीर सिंह का मानना है कि अब सेवानिवृत्ति योजना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार सही नीतिगत फैसलों और बेहतर पेंशन तंत्र के माध्यम से आम नागरिकोों को भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि देश में फिलहाल 60 वर्ष से अधिक आयु के करीब 14 करोड़ लोग निवास करते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 10% है। अनुमानों के मुताबिक यह संख्या दोगुनी हो सकती है और तब तक प्रत्येक 5 भारतीयों में से एक व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक होगी। श्री सिंह कहते हैं कि लंबी उम्र और बढ़ती वृद्ध जनसंख्या का प्रभाव लोगों की सेवानिवृत्ति के बाद की जीवन शैली पर पड़ेगा, खासकर तब जब परिवार पर पारंपरिक निर्भरता का सहारा कमजोर हो रहा है। ऐसे में एक मजबूत एवं विश्वसनीय पेंशन प्रणाली की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। श्री सरबीर सिंह के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को और अधिक लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। यदि बजट में नई कर व्यवस्था के तहत एनपीएस में निवेशित धनराशि
धनराशि को पूर्णतः कर मुक्त घोषित कर दिया जाए तो यह वेतन भोगी वर्ग के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। इससे लोग दीर्घकाल तक नियमित रूप से अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने हेतु प्रेरित होंगे। जैसे जैसे देश की जनसंख्या वृद्ध हो रही है, वैसे वैसे पेंशन योजना को अधिक आकर्षक एवं सुरक्षित बनाना भी अनिवार्य है, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद लोग आर्थिक मामलों में स्वावलंबी बने रह सकें। निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए भी मौजूदा कर लाभ का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। श्री सिंह इस संदर्भ में सुझाव देते हैं कि कर्मचारी के स्वयं के कर लाभ को कंपनी के योगदान से पृथक किया जाए। इससे कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से एनपीएस खाते में जमा की गई राशि एक निर्धारित सीमा तक कर मुक्त हो, भले ही कंपनी की ओर से कोई योगदान दिया जाए या न दिया जाए। यह कदम न केवल अधिक लोगों को पेंशन प्रणाली से जोड़ेगा, बल्कि नौकरी के विभिन्न चरणों में भी बचत की निरंतरता कायम रहेगी। इस प्रकार के परिवर्तन दीर्घ अवधि में भारत की पेंशन व्यवस्था को विश्व की उत्कृष्ट प्रणालियों के समकक्ष ला देंगे, जहां सेवानिवृत्ति बचत को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसे लोगों को भविष्य में एक सुदृढ़ आर्थिक आधार प्राप्त होगा। श्री सरबीर सिंह का यह बयान बजट के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव के रूप में देखा जा रहा है, जो देश की बदलती जनसंख्यिकीय को ध्यान में रखकर नीतियां बनाने पर बल देता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट है जो हाल ही में सामने आया है। इसी क्रम में अगली बड़ी खबर बजट से जुड़ी है। बजट से पूर्व विशेषज्ञों द्वारा एनपीएस और पेंशन प्रणाली में सुधार को लेकर सरकार से बड़ी उम्मीदें व्यक्त की गई हैं। विशेषज्ञों ने सेवानिवृत्ति सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और एनपीएस को मजबूत बनाने के लिए कर छूट तथा पेंशन सुधारों की आवश्यकता बताई है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मित्रों, जैसे जैसे देश की जनसंख्या आयु के नए पड़ाव में प्रवेश कर रही है, वैसे वैसे सेवानिवृत्ति को लेकर उत्पन्न चिंताएं भी बढ़ रही हैं। पूर्व में जहां वृद्धावस्था का मुख्य आधार परिवार था, वह व्यवस्था अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। इस संदर्भ में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत आर्थिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। बजट से पहले इस मुद्दे पर चर्चा अत्यंत गहन है। पीवी फिनटेक के संयुक्त समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सरबीर सिंह का मानना है कि अब सेवानिवृत्ति योजना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार सही नीतिगत फैसलों और बेहतर पेंशन तंत्र के माध्यम से आम नागरिकों को भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि देश में फिलहाल 60 वर्ष से अधिक आयु के करीब 14 करोड़ लोग निवास करते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 10% है। अनुमानों के अनुसार यह संख्या दोगुनी हो सकती है और तब तक प्रत्येक 5 भारतीयों में से एक व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से ऊपर होगी। श्री सिंह कहते हैं कि लंबी उम्र और बढ़ती वृद्ध जनसंख्या का प्रभाव लोगों की सेवानिवृत्ति के बाद की जीवन शैली पर पड़ेगा, विशेष रूप से तब जब परिवार का पारंपरिक सहारा कमजोर पड़ रहा है। इस स्थिति में एक सशक्त और भरोसेमंद पेंशन व्यवस्था की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक प्रकट हो रही है। श्री सरबीर सिंह के मुताबिक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को और अधिक लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। यदि बजट में नई कर व्यवस्था के तहत एनपीएस में निवेशित धनराशि को पूर्णतः कर मुक्त घोषित कर दिया जाए तो यह वेतन भोगी वर्ग के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। इससे लोग दीर्घकाल तक नियमित रूप से अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने हेतु प्रोत्साहित होंगे। जैसे जैसे देश की जनसंख्या वृद्ध हो रही है, वैसे वैसे पेंशन योजना को अधिक आकर्षक एवं सुरक्षित बनाना भी अनिवार्य है, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद लोग आर्थिक मामलों में स्वावलंबी बने रह सकें। निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए भी मौजूदा कर लाभ का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए भी मौजूदा कर लाभ का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। श्री सिंह इस संदर्भ में सुझाव देते हैं कि कर्मचारी के स्वयं के कर लाभ को कंपनी के योगदान से पृथक किया जाए। इससे कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से एनपीएस खाते में जमा की गई राशि एक निर्धारित सीमा तक कर मुक्त हो, भले ही कंपनी की ओर से कोई योगदान दिया जाए या न दिया जाए। यह कदम न केवल अधिक लोगों को पेंशन प्रणाली से जोड़ेगा, बल्कि नौकरी के विभिन्न चरणों में भी बचत की निरंतरता कायम रहेगी। इस प्रकार के परिवर्तन दीर्घ अवधि में भारत की पेंशन व्यवस्था को विश्व की उत्कृष्ट प्रणालियों के समकक्ष ला देंगे, जहां सेवानिवृत्ति बचत को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसे लोगों को भविष्य में एक सुदृढ़ आर्थिक आधार प्राप्त होगा। श्री सरबीर सिंह का यह बयान बजट के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव के रूप में देखा जा रहा है, जो देश की बदलती जनसंख्यिकीय को ध्यान में रखकर नीतियां बनाने पर बल देता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट है जो हाल ही में सामने आया है। इसी क्रम में अगली बड़ी खबर बजट से जुड़ी है। बजट से पूर्व विशेषज्ञों द्वारा एनपीएस और पेंशन प्रणाली में सुधार को लेकर सरकार से बड़ी उम्मीदें व्यक्त की गई हैं। विशेषज्ञों ने सेवानिवृत्ति सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और एनपीएस को मजबूत बनाने के लिए कर छूट तथा पेंशन सुधारों की आवश्यकता बताई है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मित्रों, जैसे जैसे देश की जनसंख्या आयु के नए पड़ाव में प्रवेश कर रही है, वैसे वैसे सेवानिवृत्ति को लेकर उत्पन्न चिंताएं भी बढ़ रही हैं। पूर्व में जहां वृद्धावस्था का मुख्य आधार परिवार था, वह व्यवस्था अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। इस संदर्भ में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत आर्थिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। बजट से पहले इस मुद्दे पर चर्चा अत्यंत गहन है। पीवी फिनटेक के संयुक्त समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सरबीर सिंह का मानना है कि अब सेवानिवृत्ति योजना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार सही नीतिगत फैसलों और बेहतर पेंशन तंत्र के माध्यम से आम नागरिकों को भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि देश में फिलहाल 60 वर्ष से अधिक आयु के करीब 14 करोड़ लोग निवास करते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 10% है। अनुमानों के अनुसार यह संख्या दोगुनी हो सकती है और तब तक प्रत्येक 5 भारतीयों में से एक व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से ऊपर होगी। श्री सिंह कहते हैं कि लंबी उम्र और बढ़ती वृद्ध जनसंख्या का प्रभाव लोगों की सेवानिवृत्ति के बाद की जीवन शैली पर पड़ेगा,
बढ़ेगा, विशेष रूप से तब जब परिवार का पारंपरिक सहारा कमजोर पड़ रहा है। इस स्थिति में एक सशक्त और भरोसेमंद पेंशन व्यवस्था की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक प्रकट हो रही है। श्री सरबीर सिंह के मुताबिक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को और अधिक लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। यदि बजट में नई कर व्यवस्था के तहत एनपीएस में निवेशित धनराशि को पूर्णतः कर मुक्त घोषित कर दिया जाए तो यह वेतन भोगी वर्ग के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। इससे लोग दीर्घ काल तक नियमित रूप से अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने हेतु प्रोत्साहित होंगे। जैसे जैसे देश की जनसंख्या वृद्ध हो रही है, वैसे वैसे पेंशन योजना को अधिक आकर्षक एवं सुरक्षित बनाना भी अनिवार्य है, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद लोग आर्थिक मामलों में स्वावलंबी बने रह सकें। निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए भी मौजूदा कर लाभ का बेहतर उपयोग किया जा सकता है।